अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़ की टीम की तरफ से हम हाज़िर खिदमत हैं और मौजूद हैं क़िबला मखदूम अल-मख़ादीम सुल्तानुल फ़ुक़रा सैयदुस सादात फ़ख्रुल उलमा सैयद मोहम्मद मुर्तजिज़ बुखारी बादशाह सरकार के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं क़िबला? ठीक ठाक। अच्छा, हमने यूट्यूब पर कुलार केव्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिनमें माजी बईत के छुपे हुए राजों को अयां करते हुए उन्होंने जंगल की एक पहाड़ी पर कुछ ऐसे छोटे छोटे घर दिखाए जिनमें से एक का दरवाज़ा सिर्फ 5 इंच का सुराख था और पूरी पहाड़ी पर इसी तरह के छोटे छोटे जो बमुश्किल 2, 3 या 4 फुट लंबे थे, 1.5 फुट चौड़े थे और 1.5-2 फुट ऊंचे थे। उनकी रिसर्च करने वाला एक माहिर एलियन रिसर्चर मोहन था। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उनके दावे के मुताबिक क्या ये घर किसी ऐसी मखलूक के थे कि जिन्हें आज हम बोने कहकर पुकारते हैं? क्या वो लोग इस ज़मीन पर मौजूद थे? क्या वो घर इसी मखलूक से तल्लुक़ रखते थे? आप अपनी तहकीक के ख़जाने से कुछ मोती हमें इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना कि ऐसी मखलूक नहीं हो सकती, तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कायनात उस मालिक की है जो सब कुछ पैदा कर सकता है, सही, जो सब कुछ तख्लीक करने का मालिक खालिक है। उसके सामने कोई चीज भी मुश्किल नहीं। मैंने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैं हंस रहा था उनकी इस बातों पे कि उनकी मैंने और भी देखी। बहुत जबरदस्त रिसर्च करता है और एंशंट जो पुराने कदीमी स्ट्रक्चर्स हैं मंदिरों की सूरत में और स्ट्रक्चर है, तो जिस बारीक बीनी से वो शख्स देखता है और नाज़रीन के सामने पेश करता है, तो मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। बिल्कुल। और मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज अक्सर देखता हूँ, लेकिन यहाँ वो सही हकायक बयान नहीं कर रहा था। ठीक कि वो किसी ऐसी मखलूक के घर थे जो इतने छोटे थे, जो 5 इंच के सुराख से गुजर जाते थे। ये उनकी कॉलोनीज हैं। ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि असल में ये बात नहीं थी। असल में क्या बात थी? असल में बात ये थी कि पहले जमाने में बादशाह जो होते थे वो अपने तीरों को, अपने भालों को जहर आलूद बनाते थे। सही, उन पे जहर चढ़ाते थे, तो फौजों की तादाद लाखों में होती थी। अब अगर 10,000 तीर अंदाज होते तो हर के पास 100 तीर होता, तो आप कितने तीर उनको जो है जहर आलूद करने पड़ते। और इसके अलावा जो है वो तीरों पे सांप बांध कर भी जो है ना तीरों के जरिए दुश्मन के लश्कर में छोड़ देते थे, ताकि सांप के खौफों की वजह से जो है वहां खिलबली मच जाए और उनकी सफ़ें टूट जाएं। तो इसलिए उनको लाखों की तादाद में जो है सांपों की जरूरत होती थी। तो वो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे घर, ये दरअसल सांपों की हैचरी है। ये सांपों की हैचरी है जहां पे ये लोग उनको मसनूई तरीके से अंडे दे और उनकी नस्ल, और लाखों की तादाद में वहां जो है ना वो सांपों को पाला करते थे उस मखसूस माहौल में जिस माहौल में वो सांप जिंदा रह सकते थे। तो उन्होंने इसके लिए छोटे छोटे उनके कैबिन बनाए थे पत्थरों के जरिए, ताकि उनको वहां बंद करके उनको खुराक पहुंचाकर उनके अंडे हासिल किए जाते थे और उनसे लाखों सांप पैदा किए जाते थे, क्योंकि कई मनों के मन उनको जहर जरूरत होती थी। तो ये जहर बनाने के लिए ये सांपों की हैचरी है जहां ये लोग सांपों की नस्ल कशी करते थे और फिर उनको जो है उनसे तीर, भाले, नेजे, उनको छुरे, तलवारें, उनको जहर आलूद करके फिर वो दुश्मन के खिलाफ जंग देते और तीरों पे भी सांप लगाकर उनको दुश्मनों में हजारों की तादाद में फेंकते थे, जिनकी खौफ की वजह से जो है उनकी सफ़ो दरम बरम हो जाती थी।
تو یہ سانپوں کی ہیچری ہے، یہ بونوں کی وہ بنائی ہوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔